एक ही है, कितने चालू कर दिया। गुड मॉर्निंग। देखो अब रेडी हो जाओ जूते खाने के लिए, सिलेबस तो पूरा होने वाला है ही। अभी स्कूल आने वाले हो, फिर वही लट टायर में हूँ। आवाज आ रही है क्या सबको? कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो अपना टॉपिक चल रहा था जैव विविधता, जिसमें अपन ने कई टॉपिक देखे थे। अब अपन देखेंगे कि जैव विविधता पर संकट कैसे कैसे ये हो गया था। जैव विविधता का संकट वाला टॉपिक हो गया था ना। नहीं यार, पढ़ लिया था ना जैव विविधता पे संकट, जैसे विदेशी जातियां आ रही है, आवास नष्ट हो रहे हैं, ये सब तो पढ़ लिया था अपन ने। अंधविश्वास और अज्ञानता, गागरोणित होते को मारा जा रहा है, कैसे नहीं पढ़ा, सब पढ़ा था। तुम लोग आए नहीं थे मतलब पिछले, अच्छा आप लोग आए नहीं ना, मैंने वीडियो सेंड कर दिया था सैटरडे को, तुम लोग आए नहीं थे और वीडियो सेंड था। हाँ पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं जैव विविधता पर संकट। ये पढ़ाओगे मैडम आज? हाँ नहीं, ये पढ़ चुके हो, जैव विविधता पर संकट। शनिवार को वीडियो भेजा था मैंने, आया तो मुझे तो याद नहीं है, कैसे नहीं पढ़ा था। गागरोणित होते को मारा जाता है ताकि लोग समझते हैं हम हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। तो मैंने वो बता रही थी, लास्ट में करवाएंगे था। हाँ देखो, जैव विविधता पे जो संकट है, किस किस प्रकार से संकट है। सबसे पहले प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। जो प्राकृतिक आवास है, तो आप हेडिंग डाल सकते हो प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। आवासों का नष्ट होना, जो भी आपके प्राकृतिक आवास है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। क्यों नष्ट हो रहे हैं? क्योंकि जनसंख्या आपकी क्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कि कभी पेड़ पौधे काट रहे हो, वहाँ बांध बना रहे हो, तो वहाँ की जो जैव विविधता है वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। और प्राकृतिक आवास मतलब जैसे आपके सपोज पहले ये जो नारगढ़ था, वहाँ पे क्या थे, आपके तेंदुए मिलते थे बहुत सारे। अब जयपुर का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, जिसकी वजह से जो नारगढ़ वाला इलाका वो कवर हो रहा है। और कई बार तो ये कंडीशन होती है, जो तेंदुए होते हैं ना, तो क्या करते हैं, वो रोड पे आ जाते हैं, बस्तियों में आ जाते हैं, बस्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों आ रहे हैं वो? क्योंकि आपके जो प्राकृतिक आवास थे उनके वो नष्ट हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जंगल है जिनको साफ कर दिया गया, वहाँ जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे थे वो धीरे धीरे क्या हो गया, आपके नष्ट हो गए। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? जलवायु परिवर्तन। दूसरा क्या आपका? जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन, इसको कैसे समझेंगे अपन? जैसे जलवायु में जब परिवर्तन होता है तो जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे कुछ जंतु है, कुछ पेड़ पौधे जिस सीजन में उगेंगे, अगर प्रॉपर बारिश नहीं होगी, आपके हवा नहीं होगी, ज्यादा धूप होगी, तो क्या हो जाएंगे, वो पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, वो जीव जंतु क्या करेंगे, जनन नहीं करेंगे, तो फिर उनकी प्रजाति क्या हो जाएगी, आपकी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। जैसे जिस टाइम बारिश होनी चाहिए उस टाइम बारिश नहीं होती, तो अपनी फसलें भी पीछे हो जाती है ना, तो वैसे ही जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ता है, तो धीरे धीरे जीव जंतु क्या हो जाते हैं, आपके नष्ट हो जाते हैं। तो जलवायु में जो तापमान बढ़ रहा है, जिस टाइम बारिश होनी चाहिए उस टाइम ठंड पड़ रही है। इसके अलावा आपके ठंड का जो मौसम है, जैसे आपके दीपावली पहले हम छोटे छोटे थे, दीपावली पहले स्वेटर हल्का फुल्का स्वेटर पहले रहते, अब देखो आप कितनी धूप पड़ती है, कई बार का पता ही नहीं, अक्टूबर खत्म हो गया। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट क्या आपके जलवायु परिवर्तन के, और इसका मेन कारण क्या है, आपके मनुष्य की ऐसी गतिविधियां जो प्रकृति को क्या कर रही है, आपके नुकसान। अपन बहुत उल्टे पुल्टे काम करते हैं, दुनिया भर के प्रदूषण फैलाते रहते हैं, तो वो है आपका जलवायु पे इफेक्ट। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण, वो भी क्या करेगा, आपका प्रदूषण हो रहा है। अगर आप बहुत कई प्रकार के प्रदूषण हो रहे हैं, प्रदूषण क्या, अगर वायु प्रदूषण है तो क्या होगा, आपके जो वायु में जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे परागण है वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जल प्रदूषण है तो मछलियां नष्ट हो जाएंगी। ध्वनि प्रदूषण है तो कई जंतु उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। आप लगातार शोर करते हो, कोई फैक्ट्री है वहाँ मनुष्य नहीं रहना चाहेगा, तो जीव जंतुओं तो वैसे भी शांति सी होती है, तो ऐसे उनके प्राकृतिक आवास क्या हो रहे, नष्ट हो रहे। इसके अलावा कर कारखानों से जो कोयला है, धुआं है, निकल रहा है। कई पहले बहुत सारी तितलियां देखते थे हम, छोटे छोटे थे, इतनी तितलियां देखते थे, आजकल तितली बहुत कम तितलियां देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट्रियों से गंदी धुआं निकलता है ना, वायु प्रदूषण होता है आपके गाड़ियों से, उनसे वो तितलियां क्या हो गई, धीरे
धीरे खत्म हो गई। और बहुत सारी वनस्पतियां भी खत्म हो जाती हैं। लाइकेन आपका मिलता ही नहीं है, क्यों नहीं मिलता? जहाँ वायु प्रदूषण होता है वहाँ लाइकेन मिलता ही नहीं। ठीक है। इसके अलावा है आपके प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन, ये तो सबसे बड़ी समस्या है। प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन, ये लगातार चल रहा है आपका। अपन क्या कर रहे हैं, इतना गलती यूज कर रहे हैं, इतना मिस यूज कर रहे हैं। आप खुद सोचो, किसी के घर में अगर आपके कोई जैसे जमीन है, ठीक है, अगर वो क्या करेगा, उसका मिस यूज करेगा। सपोज अपन पानी को लेके देखते, आपके घर में अच्छा पानी आ रहा है, नल आ रहा है लगातार, तो आप अगर क्या कर रहे हो, उसको ऐसे वेस्ट करते जा रहे हो, तो गर्मियों में ये कंडीशन होती है कि पानी मिलता नहीं है। ठीक है। कई इलाके ऐसे जहाँ जो भूजल है, जमीन के अंदर जो जल था वो खत्म हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मनुष्य ने दुनिया भर का पानी वेस्ट किया। अगर आपके बूंद बूंद पानी गिरता ना नल से भी एक एक बूंद बूंद, तो शाम तक अगर शाम से लेकर सुबह तक टंकी पूरी खाली रहती है, चाहे 500 लीटर की हो चाहे 1000 लीटर की होती है खाली। तो ये मिस यूज है। अपन रिसाइकिल कर रहे नहीं, अपन क्या कर रहे हैं, जैसे बारिश है, बारिश का पानी है वो ऐसे बह जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। अगर अपन उसको एक पाइप के थ्रू नीचे जमीन में अंडरग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो सारी प्राकृतिक पत्तियां अपनाते नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या पर जनसंख्या होगी। एक व्यक्ति है, उसके 4 हो रहे हैं, किसी के 6 हो रहे हैं, किसी के 2 हो रहे हैं, ना तो उनकी प्रॉपर पढ़ाई होती है, ना उनको प्रॉपर खाना मिलता है, और जनसंख्या अनकंट्रोल हो रही है, उसके नुकसान अपन उठाए रहे। ठीक है। तो जो प्राकृतिक संसाधन है, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, नदियां हो, तालाब हो, समुद्र हो, कुछ भी, जैसे अपने पास में कालवाड़ वाला है डूंगर, इसको बोलते हो कालवाड़ा पहाड़। पहले ये बहुत लंबा चौड़ा था, इसमें से पत्थर काट काट के उस डूंगर को बिल्कुल छोटा सा कर दिया, और कोई टाइम यहाँ क्या कर देंगे, समतल कर देंगे। तो यहाँ कई प्रकार के जीव जंतु रहते थे। हाँ, कई जंतु थे, कई प्रकार की वनस्पतियां थी जो नष्ट हो जाएंगी। ठीक है। मतलब प्रकृति से अगर आप छेड़खानी करोगे ना, ये सब अपन कोरोना काल में सीख भी चुके हैं। प्रकृति से अपन ने छेड़खानी की थी, तब नुकसान उठाए रहे। और जो कोरोना काल था उसमें अपन ने क्या किया था, जब लॉकडाउन हुआ था तो महीने 2 महीने सब लोग शांति से घर में बैठे थे, तो बिल्कुल प्रदूषण नहीं था, टाइम टाइम पे बारिश हो रही थी, थोड़ी सी गर्मी हुई और बारिश आ जाती थी, ना आपके बिजली का खर्च बिना मतलब का। ठीक है। सीमित संसाधनों में अपन सब कुछ काम कर रहे थे, घर पे अपन को खाना भी मिल रहा था, और आदमी इतनी भागा दौड़ भी नहीं करता। मतलब सारा जो क्या कह सकते, सारा जो आपके पैसे का खेल है वो सिर्फ दिखावट का है। आदमी की जो मूलभूत आवश्यकता है उसमें इतना पैसा खर्च नहीं होता। खर्च किस पे होता है? दिखावट पे। अपन सब लोग खाना खा रहे थे आराम से कोरोना काल में, अच्छा और खा रहे थे, पता नहीं क्या क्या डिश बना बना खा रहे थे। किसी को नहीं मिल रहा था तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी, अपन एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे थे। जैसे हमारी कॉलोनी वाले ने स्टार्ट किया था, हमारे उधर कुछ भी आए रहते थे, तो हम एक टाइम का खाना आधी कॉलोनी इकट्ठा करके एक कार्टून में डाल देते थे, फिर उनको सप्लाई होती थी। ठीक है। तो मतलब जो आपके जो खर्चा है ना वो किसका है? दिखावे का है। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घोड़े चाहिए, गधे चाहिए, सब चाहिए। और लॉकडाउन जब हुआ था तब वो सब आपके बैठे थे कि नहीं थे, आप खुद ही बता दो। और जो अपनी मूलभूत आवश्यकता थी, रोटी कपड़ा और मकान, वो अच्छे से चल रही थी ना, और अच्छे से खा रहे थे, और सबका स्वास्थ्य भी मेरे हिसाब से सबकी इम्यूनिटी भी बढ़ी है इस बार। लोग बार बार बीमार नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि अपन ने अपनी सेहत पे ध्यान दिया, दिखावे पे ध्यान नहीं दिया। कईयों के गाड़ियां थी दुनिया भर की, कईयों के 1 करोड़ की गाड़ी है, किसी के 50 लाख की गाड़ियां, सब खड़ी थी। ठीक है। और आपके जो बड़े बड़े मॉल थे, आपके इतने क्या कह सकते हो आप, मतलब जो आपके अमेजन थे, ये क्या क्या आते हैं आपके, रिलायंस ट्रेस थे, इसके अलावा ये नहीं होते क्या आपके जोमेटो है, बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट सब बंद थे। और कौन काम आया था? वो गली पे परचूनी वाला, वही काम आया था। तो अपनी ड्यूटी ये बनती है कि अपन उसको प्रमोट करें। ठीक है। देखो गवर्नमेंट हेलो, हाँ चल रही है ना?
हाँ, और बच्चे ले। नीतू एंटर्ड, ये आ गई नीतू। क्या हो गया? तो देखो, आप प्रकृति को क्या करोगे, अनियंत्रित दोहन करोगे तो उसका खामियाजा आपन को तो उठाना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों को भी उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपके सारे प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन। इसके अलावा जो वन है उनको अगर अपन व्यवसाय के लिए उपयोग करें, जैसे आपने क्या किया, आपको लकड़ी की जरूरत है, ठीक है, जैसे आपके जो मकान वाले होते हैं उनको लकड़ी की जरूरत होती है तो मोटे मोटे पेड़ काटते हैं, ठीक है, उन्होंने काटे, उनको जरूरत है, पर उनको एक पेड़ की जगह 2 लगाओगे तो क्या होगा, आपका वहां का प्राकृतिक वातावरण संतुलित रहेगा। देखो, जहाँ पेड़ पौधे नहीं होती वो बारिश नहीं होती, क्यों? क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, वर्षा को आकर्षित करते हैं। तो ये प्रकृति का अपन बिना सोचे समझे पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं को मारेंगे ना, तो आप लोग तो देखो साइंस वाले हो, इसकी जो प्रकृति का जो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल है ना, वो इफेक्टेड होगा। अगर आपके चूहे हो गए तो पूरी फसल को नष्ट कर देंगे, घरों में घुस जाएंगे, आतंक मचा लेंगे। तो इसका समाधान क्या, बिल्ली है, ठीक है। तो बिल्ली का भी अपना महत्व है, चूहे का भी अपना महत्व है, ठीक है। इसके अलावा बिल्ली को मारने वाला है, उसका भी अपना इंपॉर्टेंस है। क्यों है? क्योंकि भगवान क्या करता है या प्रकृति क्या करती है, सबको बैलेंस रखती है। मैंने पहले भी कहा था, कोई मर रहा है, कोई पैदा हो रहा है, उसके पीछे कुछ न कुछ रोल है। अपन मर गए, अपन को जला दिया, तो अपने अंदर जो भी खनिज लवण थे, विटामिन थे, इसके अलावा जो भी अपने शरीर में कार्बन था, आयरन था, वो सब कहाँ मिल गया, मिट्टी में, ठीक है। और वो मिट्टी में क्या उगते हैं, आपके पेड़ पौधे। तो पेड़ अपना जो था मटेरियल वो कहाँ चला गया, आपके पेड़ पौधों के पास चला गया। भाई राख थी वो, आसपास में पेड़ पौधे तो उगते ही है ना, जरूरी नहीं है अपन वहाँ गेहूं की खेती करने जाए शमशान भूमि में, ये जरूरी नहीं है। वहाँ पेड़ पौधे उगते ही नहीं उगते, बारिश में सब उगते हैं, तो वो पेड़ों को कोई ना कोई जीव जंतु खाएगा। ऐसे थोड़ी ना कोई भी आपका जैसे गाय है, उसको थोड़ी ना पता है ये शमशान भूमि है, चारा नहीं खाना पड़ेगा, वो तो सब खाते हैं, और वहाँ उगता है कचरा, बारिश के टाइम सब उगता है, वो उनके पेट में जाएगा। तो ये रिसाइकिल चलता रहता है, हर जगह लागू होता है ये। तो इसलिए प्रकृति का जो नियम है उसके विरुद्ध कार्य करोगे ना, तो आपको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है। अब है, अपन ने परसों भी देखा था, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जो क्या किया जाता है, जैसे कोई भी आपकी गवर्नमेंट है या फिर कोई भी जो कृषि वैज्ञानिक है, वो क्या करते हैं, खाद्य के लिए इस देश में लाते हैं, पर उनके साथ में क्या हो जाती है, दूसरी प्रजातियां भी आ जाती है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। हाँ, इसी में है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। कैसे? आपके एग्जाम्पल देख के रखा है, उसको तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। जैसे पार्थेनियम, गाजर घास निकला, ये गेहूं के साथ उगती है, ये टोलवाड़ में भी आएगी। इसका वैज्ञानिक नाम है पार्थेनियम घास, पार्थेनियम घास, ठीक है। अब ये क्या है, किसके साथ उगती है, गेहूं के साथ। और जो व्यक्ति गेहूं से जिसको एलर्जी होती है, वो किसकी वजह से होती है, इस पार्थेनियम घास की वजह से होती है। गेहूं की वजह से एलर्जी नहीं होती, ये पार्थेनियम घास होती है, गाजर के जैसे इसके पत्ते होते हैं, ये क्या करती है, आपके नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा जो राजीव गांधी था, उसने क्या किया था, जो विलायती बबूल का नाम सुना होगा, विलायती बबूल, एक तो अपने ये अकेशिया सिंपल बबूल, एक होता है विलायती बबूल, उसके ऐसे येलो कलर की पात लगती है बड़ी सी। हाँ, ये जो बबूल है ना, इसके लगती है ऐसे मिट्टी के, इसे ऐसे बोर्ड की जैसी सी लगती है, उसके येलो कलर की वो लगती है पातड़ी। वो पेड़ ऐसा है, वो जहाँ भी उगता है ना, वहाँ दूसरी फसल नहीं उगती, और उसकी पत्तियां भी नहीं खाता कोई जानवर। लकड़ी के इतने मोटे मोटे कांटे होते, जड़ाएगा तो 4 बार सोचेगा। पर उसने क्या किया, जो अपनी जमीन थी उसका उपजाऊपन खत्म कर दिया, विलायती बबूल। इसके अलावा क्या किया, एक और होता है आपके, एक तो देसी आंकड़ा होता है, एक विदेशी होता है, उसके ग्रीन कलर के पत्ते आते हैं, विदेशी आंकड़े, फूल भी आते हैं उसके। हाँ, मोटे मोटे फूल आते हैं उसके, इतने मोटे मोटे। वो भी क्या करता है, वो भी बाहर से लाए हुए, ये गांधी परिवार की देन है अपने, ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या होती है, जमीन की वो जो उपजाऊपन है वो खत्म हो जाता है। इसके अलावा सत्यानाशी, आप लोगों ने सुना होगा, सत्यानाशी जो कैसे लगते हैं आपके, सूरजमुखी के फूल जैसे, और जिस खेत में ये उगती है वहाँ उसका सत्यानाश ही कर देती है। कैसे? इससे एक जहरीला सब्सटेंस निकलता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ खेत में कुछ और कुछ उपजेगा ही नहीं। इसके अलावा पीली कटेली,
पीली कटेली आर्जिमोम मैक्सिकाना, ऐसे कांटे कांटे होते हैं, उसके छोटे छोटे फूल लगते हैं येलो कलर के, पीले पीले से, उसके 4-5 पंखुड़ियां होती हैं, पीली कटेली बोलते हैं, उसमें खूब उग गई है। ऐसे 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 उसकी जो उसकी पत्तियां होती है ना, ऐसे ऐसे कांटे कांटे होते हैं भयंकर। और जो है हाँ, और चाय जैसे उसके बीज होते हैं, चाय के कलर के जैसे उसके बीज होते हैं। हमारे गांव में है ना जो चमड़े का काम करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उसके वो बीज लेके जाते हैं इकट्ठे करके। अब वो चमड़े के क्या करने में काम लेते हैं ये नहीं पता, वो जूतियों में बढ़ाते हैं वहाँ पे, तो उन जूतियों में काम आता है। इसके अलावा आंकड़े का दूध भी तोड़ के, आंकड़ा तो बहुत उपयोगी है, आंकड़ा तो जो देसी आंकड़ा वो बहुत उपयोगी होता है। आंकड़े का दूध पता नहीं, वो तोड़ के लेके जाते हैं, वो इकट्ठा करते। हाँ, रिस्क भी होती है आंकड़े का। देखो हर कोई यूज नहीं कर सकता, जिसको पता ना वो कर सकता है। तो अगर आप ये विदेशी जातियां ऐसी हैं जिन्होंने क्या किया, अपनी फसल को नुकसान पहुंचाया। अब पहले किसी के भी क्या होती है, गेहूं से एलर्जी नहीं होती थी, ऐसा कोई सुना ही नहीं था जिसके गेहूं से एलर्जी हो रही। अब आपको आराम से मिल जाते हैं कि गेहूं से एलर्जी हो रही है, ठीक है। तो ये है आपके विदेशी जातियों का आक्रमण। तो अपन को ये सारे सोच करके ये तरीके अपना के क्या करना, अपना ड्यूटी है कि अपन प्रकृति को ज्यादा से ज्यादा से बचाएंगे। इसके अलावा अंधविश्वास, कई बार ऐसे विश्वास होता है अपन इस जीव को मार के खाएंगे तो अपने ये बीमारी नहीं होगी, ताकत आ जाएगी, कई लोगों में विश्वास होता है। तो उससे भी क्या होता है, आपके प्रकृति का नुकसान होता है। कई लोग क्या करते हैं, आपके खरगोश को मारते हैं। हाँ, खरगोश का ऐसे बोलते हैं, खरगोश को एक बार खा लेंगे ना तो फिर कभी टाइफाइड नहीं होगा। कईयों की मेंटलिटी होती है, मैंने सुना भी है, ठीक है। एक देर का आपकी गागरोणी तोता, अगर इसको मार के खाओगे तो शक्तिवर्धक हो जाओगे आप। ऐसा कुछ नहीं है, किसी के मारने से शक्तिवर्धक बिल्कुल नहीं होती, ऐसी होती तो अर्थ पे कोई बीमार नहीं होता, डॉक्टरों की जरूरत नहीं होती। और इस टाइम में आपको पता है एक ही कोट काम आया था, व्हाइट कोट वाला, वही भगवान था, पता है, व्हाइट कोट डॉक्टर। मतलब कोई मंदिर, कोई मस्जिद, गुरुद्वारा, तुम्हारे चर्च जो भी थे वो कोई काम नहीं आया, और आज तक वो बंद पड़े। बहुत सारे मंदिर अच्छे अच्छे, लोग अंधाधुंधों के भगते थे वहाँ, ये वो मंदिरों में कई बार भगदड़ मस्ती है, कई लोग मरते। कोटा में मरे थे 204 बच्चे मरे थे, और ज्यादातर 18 साल वाले थे, 18 से लेके और 20-22 साल के बीच में थे। अभी भी वो 2006 में हुआ था वो कांड, अभी भी चल रहा है। तो मंदिर में भगवान नहीं है, किसी की हेल्प कर रहे हो ना तो वही है, भगदड़ हो गई मंदिर में, होती है, बहुत बार होती है, बड़ी बात है क्या। अपने ये मेले वेड़े लगते हैं तो क्या होता है, इनमें भगदड़ी होती है, कई बार होती है, पुलिस वाले फिर प्रशासन को भगना पड़ता है। तो भगवान मंदिर में नहीं रहता, भगवान दिलों में रहता है। किसी की हेल्प करो वो भगवान से बढ़कर है। पता नहीं अब कौन सा धाम है, मैं तो पता नहीं 7 लगाओ 14 लगाओ, मैं तो किसी गॉड को नहीं मानती, मैं किसी भी भगवान को नहीं मानती हूँ। लगवाता ठीक है, देखो कई बार क्या होती है, अगर आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है ना। अभी सपोज मेरे में पिछले 2 या 2.5 साल पहले बहुत बीमार हुई थी, साल भर बीमार हुई थी, साल भर। तो जैसे मेरी ईसीजी करवाने जाते थे, हार्ट की होती है ईसीजी, ठीक है। तो जैसे ही ईसीजी करवाने जाते थे तो मेरी वो उसको देख के पल्स रेट बढ़ जाती थी, ईसीजी की रेट वैसे बढ़ जाती थी, ठीक है। तो आपकी जैसी मेंटलिटी होगी ना उसी हिसाब से आपके फंक्शन होंगे। अगर आप अच्छे से काम करोगे, सोचोगे ऐसा कुछ नहीं है, तो आप अपने आप क्या जाओगे, कवर हो जाओगे शांति से, चुपचाप शांति से बैठो, ठीक है। और मास्क लगाओ, तुम्हारे इसमें लाजपुरा में कोरोना पॉजिटिव आया हुआ है। कौन है, कौन नहीं है? कल मैं बताऊंगी, कल मैं आपको आज भी जरूर करते हैं झूठ होगा, हकीकत में लाजपुरा में बता भी लगा, पता नहीं कितने साल का, ठीक है। सब मास्क लगा के रखोगे, अब स्कूल खुलेगी, मास्क नहीं लगाओगे तो वैसे डूब पाओगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी जो भी जैव विविधता उसको अपन बचाएंगे। अब देखो इसका संरक्षण कैसे करेंगे, अगला टॉपिक है आपके जैव विविधता का संरक्षण करना। अपन जो भी आपके जैव विविधता है उसको संरक्षित कैसे करेंगे, तो जैव विविधता का संरक्षण गवर्नमेंट ने कुछ संस्थाएं उन्होंने रूल्स और रेगुलेशन बना रखे हैं। वो जैव विविधता का संरक्षण सबसे पहले देखेंगे अपन रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक। देखो इसको बोलते हैं लाल आंकड़ों की पुस्तक, लाल आंकड़ों की पुस्तक। इसमें किया क्या जाता है, इसमें जो जातियां विलुप्त हो चुकी है या विलुप्ति के कगार पे है उनको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो देखो एक संस्था है आपकी
IUCN, ये 9th में भी आई थी। IUCN, इसकी फुल फॉर्म देख लो, वो पूछता है, इसकी हिंदी नहीं आएगी मुझे, इसकी फुल फॉर्म लिखो, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल लिखो, इंटरनेशनल यूनियन, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन यानी संरक्षण, कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज, इंटरनेशनल यूनियन फॉर लिखो यहाँ, फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, हाँ यहाँ फॉर है, इसमें ऐसे भी ना इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कोड नॉमेनक्लेचर, वो अपना दूसरा है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ICN है, वो ICZN है, जेडन जूलॉजिकल, ZN है, एक ICBN है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम देख लेना आप लोग, ये पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो जो ये ICN है ना, उसने क्या किया, एक बुक का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या है आपके, रेड डाटा बुक। ये आप लोग 9th में पढ़े हुए, नया नहीं है ये, 9th में पढ़ाया हुआ है, ध्यान इसको उतार के बैठ जाओ। ठीक है, अब देखो इसमें है ना कुछ जातियों का वर्णन किया गया जिनका विलुप्त प्रजातियां, इस रेड डाटा बुक में कौन कौन सी जातियों को रखा हुआ है। पहली है विलुप्त, विलुप्त तो समझते हो, विलुप्त जातियां जो प्रेजेंट में अर्थ पे नहीं है, वो क्या हो जाएगी आपकी विलुप्त जातियां। ठीक है, विलुप्त जातियां जैसे डोडो लिख सकते हो आप इसके अंदर चाहो तो, डोडो है, डायनासोर है, और कौन नहीं है, नहीं ये तो है भी, राइनिया पादप है। अब है संकटग्रस्त, दूसरी कौन सी प्रजाति है आपकी, संकटग्रस्त, मतलब इन पे संकट है, अगर अब आप इनको बचाओगे नहीं ना तो आने वाले भविष्य में क्या हो जाएगी, ये नष्ट हो जाएगी। संकटग्रस्त प्रजातियां वो है जिनको अगर आप बचाओगे नहीं, प्रोटेक्ट नहीं करोगे, तो आने वाले टाइम में क्या हो जाएगी, ये आपकी नष्ट हो जाएगी। तो ये है आपकी संकटग्रस्त प्रजातियां, वो भी रेड डाटा बुक में लिखी हुई है। ठीक है, संकटग्रस्त में जैसे सर्पगंधा है, गेंडा है, इसके एग्जाम्पल देख लो आप, सर्पगंधा, रावलपिया सर्पेंटाइना, इसके अलावा आपके हैं गेंडा है, गेंडा है, और कौन सा, बब्बर शेर भी शायद मेरे हिसाब से, बघेरा है, चीता है, ये सब संकटग्रस्त है। अगला है आपकी अति संवेदनशील, अगला कौन सा है, अति संवेदनशील, अगली प्रजाति कौन सी है, अति संवेदनशील, मतलब ये भी ऐसी की ऐसी है, ये प्रजातियां बहुत कम क्षेत्र में अति संवेदनशील है, इनकी जातियां, इनकी संख्या बहुत कम है। जैसे नीलगिरी, जो नीलगिरी में लंगूर है, इसको बोलते हैं नीलगिरी लंगूर। भाई मास्क लगाओ, छींके का मतलब मास्क लगा के रखो। नीलगिरी लंगूर है, इनकी इसकी संख्या क्या है, बहुत कम है। तो देखो अति संवेदनशील का मतलब होता है ना, जहाँ पे अगर थोड़ा सा भी बचाव नहीं किया तो वो प्रजाति कहाँ से जाएगी संकटग्रस्त में, और फिर भी नहीं बचाया तो कहाँ से जाएगी विलुप्त में। ठीक है, इसके अलावा दुर्लभ प्रजातियों का भी वर्णन है, यहाँ पे इधर लिखती हूँ। अगली प्रजाति कौन सी है, दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब होता है वो कुछ निश्चित स्थानों पे ही पाई जाती है। तो इन सारों का वर्णन कहाँ मिलेगा आपको, रेड डाटा बुक में। अगली है आपकी दुर्लभ प्रजाति, दुर्लभ समझते हो, दुर्लभ का मतलब है जैसे बहुत कम मिल रही है, मतलब एक छोटे से क्षेत्र में ही उपस्थित है। दुर्लभ प्रजातियां जैसे एग्जाम्पल लिखो, भेड़िया है और गिब्बन।
गिब्बन गोरिल्ला, अपने पूर्वज भेड़िया, भेड़िया बहुत कम देखने को मिलता है, भेड़िया है। इसके अलावा गिब्बन बंदर का एक प्रकार होता है। ये कैसे है, दुर्लभ प्रजातियां हैं। अब जैसे कंगारू का मिलता है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगली है अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां, मतलब ऐसी प्रजातियां जिनको अपन को जिनका नॉलेज नहीं, अपर्याप्त ज्ञात प्रजातियां। मतलब कई बार आप लोगों ने सुना होगा कईयों से कि अर्थ पे पृथ्वी पे इतने प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे हैं जिनका अपन को ज्ञान ही नहीं। अगर पूरा ज्ञान हो जाए तो किसी डॉक्टर वैद्य की जरूरत नहीं पड़े। तो ये इन सारी जातियों का वर्णन कहाँ आपके रेड डाटा में, तो ध्यान रखना वो पूछता है कि रेड डाटा बुक क्या है। इन सारों का वर्णन कहाँ मिलेगा आपको, रेड डाटा बुक में, ठीक है। आपका सिलेबस मैंने लिखवाया था उसके अकॉर्डिंग आएगा और एग्जाम मेरे हिसाब से टाइम पे होगी क्योंकि 40% कर दिया कम, इसलिए जी जान से लग जाओ और मेहनत करो, ठीक है। टाइम कितना बचा है? हाँ आज तो हो गया, हाँ आज के भी